नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। चूंकि नेता प्रतिपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं, मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में लगी है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष गोविंद के पत्र ने मध्य प्रदेश सरकार को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। असल में गोविंद सिंह इसमें खुद को मिलने वाली सुरक्षा में कमी को लेकर सरकार को घेरा है और शिवराज सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। आज इसी पर एक सार्थक बहस करेंगे मुद्दा गरम में। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हैं। जी हैं, इनसे जानेंगे समझेंगे कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हुआ। और कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे स्वदेश शर्मा जी, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आप भी एक रिपोर्ट देखिए, मध्य प्रदेश की जनता भी देखे, उसके बाद दोनों से बहस करते हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की सीएम शिवराज को लिखी एक चिट्ठी ने मध्य प्रदेश की सियासत को फिर से गरमा दिया है। दरअसल गोविंद सिंह ने नेता प्रतिपक्ष को मिलने वाली सुरक्षा पर कई सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने खुद पर जान का खतरा बताया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि उन्हें ग्वालियर चंबल इलाके में वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें मिलना चाहिए। डॉक्टर गोविंद सिंह ने चिट्ठी में माखनलाल जाटव हत्याकांड का जिक्र भी किया और लिखा कि चुनावों के दौरान राजनीतिक रंजिश के चलते उनके भतीजे पर भी जानलेवा हमला हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने पत्र में लिखा कि हाल ही में भागवत कथा के दौरान उनकी मौजूदगी में ही पंडाल में माखनलाल जाटव के हत्यारे भी मौजूद थे, जो उनसे राजनीतिक रंजिश भी रखते हैं। सीएम शिवराज को लिखी चिट्ठी में गोविंद सिंह ने उन्हें भिंड दौरे के दौरान खराब वाहन और सुरक्षा में मौजूद जवानों के पास शस्त्र नहीं होने का आरोप भी लगाया है। इधर गोविंद सिंह के पत्र पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी इस विषय पर चिंता जताई है। जो इसमें नियम बने हुए हैं उसका पालन करना चाहिए, पर नियम कानून इनके डिक्शनरी में नहीं है। इधर बीजेपी ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सरकार आम से लेकर खास की सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। नेता प्रतिपक्ष जी को उनके पार्टी के भीतर उनको कोई खतरा हो, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से चाहे आम नागरिक की हो या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की हो, इस सरकार के पास में इंटेलिजेंस के इनपुट होते हैं और उसके आधार पर सुरक्षा तय की जाती है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस बार बार सवाल खड़ा करती आई है और अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह सीएम को ये पत्र लिखकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। तो भारतीय जनता पार्टी का आपने पक्ष भी सुन लिया। उन्होंने कहा कि जब हमारे पास कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है उसी आधार पर हम सुरक्षा देते हैं। तो डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको जो पायलट दिया गया वो भी कंडम स्थिति में था, जैसा उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को लेटर में लिखा है। और उन्होंने कहा जो एक सिपाही दिया गया वो भी बिना शस्त्र के था और ऐसी जगह पर गए थे जहां पर 2008 में एक तत्कालीन विधायक की हत्या कर दी गई, 2013 और 18 में उन पर हमला हुआ। तो क्या आपको ये लगता है कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी गई थी? दुर्गेश जी देखिए, श्रवण जी, गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष हैं और मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। निश्चित रूप से अगर कोई कानूनन उनको सुरक्षा चाहिए, वो रिपोर्ट इंटेलिजेंस की तरफ से आती है। इंटेलिजेंस तय करता है कि किसको क्या सुरक्षा देनी चाहिए। और अगर मैं निश्चित ही वैसे तो गोविंद सिंह जी का जो नेचर है वो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाकर राजनीति करने का है। पूर्व में भी हमने देखा जब कमलनाथ सरकार थी तो उन्होंने रेत माफिया, खनन माफिया की बात की कि नीचे से लेकर हमें ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। फिर अनेक उनके ऐसे बयान आते रहे हैं। मुझे लगता है कि वो सेल्फ सेंटर्ड होकर बात करना चाहती है। उनको निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष में है वो, और विपक्ष के जब नेता प्रतिपक्ष होता है तो जनता 8 करोड़ जनता की चिंता करना उनका काम होना चाहिए। पर वो अपनी सुरक्षा की बात करें। निश्चित रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री जी को जो पत्र लिखा है उसकी जांच होगी और जो अगर कहीं पे कोई त्रुटि हुई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। स्वदेश जी देखिए, दुर्गेश जी साफ कह रहे हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, उसी आधार पर हम देते हैं पुलिसकर्मी वगैरह। और वो ये भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो सेल्फ सेंटर्ड है, जनता की परवाह के बजाय अपनी परवाह ज्यादा करते हैं।
देखिए, अगर वो डॉक्टर गोविंद सिंह जी अपनी परवाह करते, जनता की परवाह नहीं करते, तो इनकी साल 2000 मतलब इनकी 18 वर्ष से सरकार है। इन 18 वर्ष की सरकार में इनने सारे प्राणपण से जुट के डॉक्टर गोविंद सिंह जी को हराने का प्रयास किया, पर इन्हें धन बल, बाहुबल, प्रशासन सब कुछ लगा के देख लिया कि उनको टच से मस्त नहीं होने दिए। अभी भी जाके देख लीजिए आप, तो सरकार 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की है, और उनके लाहौर क्षेत्र की विधानसभा में जितनी भी नगरीय निकाय हैं, आलमपुर, दमोह, मेहोना, लाहौर, सब कांग्रेस की झोली में है, क्योंकि वो 24 आवर जनता के बीच ही रहते हैं। लुंगी और टॉवेल में मुलाकात करते हैं जनता से। ये नहीं कि नील टिनोपा लगा के तैयार होकर निकले तभी जनता से मिलने आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी नेचर को पूरा प्रदेश जानता है। रहा सवाल, ये आज विषय बहस का नहीं है राहुल जी, ये विषय बहुत ही गंभीर है। माखनलाल जाटव 2008 में मेरे साथ का मेरा दोस्त था, और मेरे मतलब मैं तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूरी पर था, उसी दौरान उसकी हत्या हुई। हम पहुंच गए थे उसकी डेथ बॉडी के पास। 2008 में हमने वो हस्त्र देखा कि विधायक की हत्या। 2013 में वो सीन मैंने देखा, माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी के निवास पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए और उन्होंने गोलीबारी की, पथराव किया। 2018 में हमने वो सीन भी अपनी आंखों से देखा। मैं लाहौर बिलोंग करता हूं, मैं लाहौर से ही हूं। मैंने वो सीन भी देखा कि रुरई गांव में डॉक्टर गोविंद सिंह जी के भाई और उनके भतीजे अनिरुद्ध सिंह, उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया, गोलीबारी की, कई लोग उसमें घायल हुए। सारी रिपोर्टें पंजीबद्ध हैं। और अभी हाल ही की बात करें तो 10 मई की बात है, 10 मई को गोहद के ग्राम कचनपुर में, जिसका जिक्र आपने भी किया, एक कथा चल रही थी, उस कथा का श्रवण करने डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी पहुंचे। वहां देखते हैं तो माखनलाल जाटव के वही हत्यारे लोग वहां मौजूद थे। और डॉक्टर गोविंद सिंह जी की सुरक्षा की बात करें तो बिना शस्त्र के एक सिपाही बैठा और कंडम हालत में एक वाहन। कंडम हालत इसलिए कह रहा हूं कि अभी आप जांच कराएं तो देखा जा सकता है, जबकि कैबिनेट का दर्जा होता है, नेता प्रतिपक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी, सुरक्षा की जवाबदारी सारी सरकार की है। सरकार को उसको उस नजरिए से देखना चाहिए। अब ये कहें कि हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, अगर इनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सही होती तो खरगोन में दंगा ना होता। अगर इनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सही होती तो नेवावर में 5-5 लोगों को 10-10 फुट गहरे गड्ढे में निकाल दिया होता। अगर इनकी इंटेलिजेंस अच्छी होती तो हम देख रहे हैं रायसर में दंगे नहीं होते। अगर इनकी इंटेलिजेंस अच्छी होती स्वदेश जी तो आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बड़वानी में दंगे नहीं, हवाला देते हुए वो कह रहे हैं कि अगर इतनी मजबूत इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती तो जो मध्य प्रदेश में हुए हैं 2-3 कांड का उन्होंने जिक्र किया, वो ना होता। देखिए श्रवण जी, अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अगर हमारे पास नहीं होती तो खरगोन में जब ये दंगे घटित हुए तो वहां पे एसपी, वहां पे पूरी फोर्स, वहां पे टीआई, वहां पे कांस्टेबल, वहां पे जिन पे हमला हुआ है वो लोग नहीं होते अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं होती। रही बात स्वदेश जी की, तो स्वदेश बात इस पर कीजिए, डॉक्टर गोविंद सिंह जी की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। मेरी बात हो जान दीजिए, सवाल मैं कर रहा हूँ राहुल जी आपके माध्यम से। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसकी प्रवक्ता है, ये यहाँ हमें संतुष्ट करें और कहें कि हाँ हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे। अगर गंभीर मामला होता, आप मुद्दा मत भटकाइए। तो ये बीच में ऐसे नहीं बोलते। अगर गंभीर मामला होता ना तो ये बीच में ऐसे नहीं बोलते। मुझे लगता है ये गंभीरता समझ नहीं रहे बात। बहुत गंभीर मामला है, आपने एक बात कह दी ना, आप समझ नहीं रहे। तभी डिबेट मजबूत है, ये सार्थक डिबेट होनी चाहिए इस चीज को। इंटेलिजेंस भरोसे रहोगे, ये डिबेट सार्थक होनी चाहिए। पर ये जिस तरह से बीच में बातें कांग्रेस के लिए और प्रदेश के लिए माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी बहुत अहम है। और माननीय गृह मंत्री आराम से संयम रखिए, संयम रखिए, अपने समय में बोलिए, अपने समय में बोलिए। आप यही कांग्रेस का कल्चर है, आप यही कांग्रेस का कल्चर है। इसको सिर्फ अपनी चिंता है, अपनी बातों की चिंता है। श्रवण जी सुन लीजिए इनकी बात को, जो जिससे संरक्षण इनकी बात को सुनिए। श्रवण जी इनको रोकिए पहले। मेरा विषय आ जाने दीजिए सर। आप लोगों को तो विधानसभा का अध्यक्ष भी नहीं रोक पाता है, लोकसभा का स्पीकर भी नहीं रोक पाता है। मेरा तो काम है आप दोनों की बात को जनता तक पहुंचाना। सर दुर्गेश जी, मैं राहुल सौमित्र बोल रहा हूं। मैं आपसे जानना ही चाहता हूं, जो कि नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर यह कहा है, अपनी बात में लेटर में उन्होंने लिखा है कि हत्यारे, जाटवलाल के हत्यारे वहां मौजूद थे। तो इससे तो यह मैसेज गया कि आपके सरकार में, चूंकि उनकी लेटर का जिक्र कर रहा हूं मैं, उनकी लेटर में लिखा है, यानी अभी आपकी सरकार में हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति है? देखिए राहुल जी, कानून अपना काम करता है।
हमें त्वरित जो कार्रवाई करनी होती है, सरकार त्वरित कार्रवाई करती है। उसके बाद वो प्रकरण जब न्यायालय में जाते हैं, वो न्यायालय के निर्णय होते हैं। अगर कोई घूम रहा है तो हो सकता है पैरोल पे हो सकता है जमानत पे हो, ये सब अदालतें तय करती हैं। पर अभी स्वदेश जी जिस तरह से भयभीत होकर बातें कर रहे थे, तो निश्चित रूप से इनकी सरकार में जो डाकुओं की समस्या थी उसको अगर समाप्त करने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। जो नक्सलाइट जो चलते थे, नक्सलाइट मूवमेंट मध्य प्रदेश में थे, अगर उसको ध्वस्त करने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। इनके समय को इनकी सरकार में इनके गृह मंत्री कावरे जी को डिबेट को डाइवर्ट न कीजिए। माननीय गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री से कहिए कि डॉक्टर राहुल जी की सुरक्षा जब इनके नक्सलाइट्स ने इनके गृह मंत्री तक को नहीं छोड़ा था और आज ये बैठ के उन चीजों पे समीक्षा और उन पे बातें कर रहे हैं, तो उस नक्सलाइट मूवमेंट को भी ध्वस्त करने का काम हमारी सरकार ने किया। सिमी जिसने अफवाहों का इनकी दिग्विजय सिंह के टाइम पे फंसा रहे थे, उसको भी अगर किसी ने ध्वस्त करने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। और हम निश्चित रूप से आश्वस्त कर रहा हूं मैं बड़ी गंभीरता से, जिस गंभीरता से स्वदेश जी बात कर रहे हैं उस गंभीरता से भी मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि इनको पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है और निश्चित रूप से जो नेता प्रतिपक्ष का जो प्रोटोकॉल होता है इससे कहा किसी को ऑब्जेक्शन है? दुर्गेश जी, कहा किसी को ऑब्जेक्शन है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है अपने राज्य में वो पांचवें प्रोटोकॉल में 5वें नंबर पर आता है। तो अगर उसे ये सुरक्षा दी जा रही तो क्या ये सही है? आप ये बताइए। मैं उनके लेटर के आधार पर बात कर रहा हूं कि उन्हें एक सिपाही मिला, जो पायलट में गाड़ी थी वो कंडम स्थिति में थी। अगर इसी लेटर को आधार माना जाए, आपका क्या मानना है? राहुल जी, वह भी नहीं हकता। राहुल जी, अगर कहीं पे कोई चूक हुई है तो निश्चित रूप से उसको सुधारा जाएगा। मैं इस बात को, ये जांच का विषय है, जांच में आने दीजिए उस बात को। जो उन्होंने पत्र लिखा है उसकी गंभीरता से, उस पत्र को गंभीरता से जांच की जाएगी। अगर कहीं पे चूक हुई है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। उनके प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाएगा निश्चित रूप से। नेता प्रतिपक्ष का एक प्रोटोकॉल होता है। पर मुझे लगता है कि गोविंद सिंह जितनी अपनी चिंता कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जितनी अपनी चिंता कर रहे हैं, विरोध नाम का जो हथियार प्रदेश की जनता ने इनको जो विपक्ष में बिठाकर दिया है उसको ऐसे व्यर्थ न करें। जनता के मुद्दे उठाएं। जनता की अगर कहीं तकलीफ है, जनता को अगर कहीं दर्द है, जनता को अगर कहीं दुख है, तो वो उन चीजों को कह रहे हैं कि अगर चूक हुई होगी तो उसे सुधारा जाएगा और प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाएगा। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ये साफ कह रहे हैं। लेकिन हमें अपने नेताओं की भी चिंता है। हम सरकार राहुल जी, इनको सिर्फ अपने नेताओं की चिंता है। ये अगर अपना धर्म निभाते तो इनके एक नेता है उमंग श्रृंगार जी, उन्होंने भी निश्चित रूप से जनता के बीच में आके बहुत सी बातें सिवनी के उस परिवार के उनकी बातें की, नहीं करेंगे। उनकी भी चिंता है। हमको नेवावर में जो 5 लोगों को जय गड्ढे के प्रदेश की जनता की चिंता नहीं है। आपने देखा होगा कोरोना काल में, कोरोना काल 2 में ये लोग कहां थे? लेकिन हमको अपने नेता की भी चिंता है। फेसबुक और ट्विटर पे मैसेजेस लिख रहे थे, पैनिक क्रिएट करने का काम कर रहे थे। ये वो लोग हैं। चलिए सर, ये बहस हमें यही खत्म करनी होगी। लेकिन इस बहस में एक निष्कर्ष निकला कि डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी ये मान रहे हैं कि अगर चूक हुई होगी तो उसकी जांच होगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोटोकॉल के तहत जो नेता प्रतिपक्ष को सुरक्षा दी जानी चाहिए थी वही दी जाएगी। बहुत शुक्रिया स्वदेश जी इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। तो मुद्दा गर्म में आज का बहस यही है कि एमपी में जो बवाल है उसके पीछे वजह क्या है।